तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में गाइस हम फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने वाला है, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप एंड तक बने रहिए। तो वन शॉट में हम इस पूरे चैप्टर को आज खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है वो है फोर्स। तो हम बचपन से फोर्स के बारे में डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, जो ये पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या कर सकता है, मोशन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। सो फोर्स किसके इसमें मेजर होता है, तो न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, और उसका सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है। आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो है फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है। तो ऐसा एक फोर्स जो कि क्या करता है, अगेंस्ट द फोर्स एक्ट होता है। मतलब फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट एक्ट अगेंस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के किसी मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स एक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, जब दो फोर्सेस एक सेम स्ट्रेंथ की हो और एक आधे सेम ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रही है, बट कैसे, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो इस बैलेंस फोर्स पे जो है तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जो है वो दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक 5 न्यूटन का और दूसरा 5 न्यूटन का, पर दोनों ऑपोजिट है, मतलब उनका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। वैसे ही अगर सेम फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे तो हम क्या करते हैं, उसका सम करते हैं। और अगर फोर्सेस डिफरेंट हो तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो आपको ध्यान में रखना है बेसिस ऑफ बैलेंस फोर्स, ठीक है। अब आता है हमारा टॉपिक जो है अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स जो है पूरा अपोजिट होता है फोर्स किसके, बैलेंस फोर्स के, ठीक है। सो अनबैलेंस फोर्स में जो होता है वो नेट फोर्स जीरो नहीं होता। अब सबसे पहले नेट फोर्स मतलब क्या होता है, तो नेट फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन और सब्सट्रैक्टिंग फॉर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम जब भी फोर्स को सेम डायरेक्शन में तब ऐड करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में तब सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो जब भी हम फोर्स का सम या फिर डिफरेंस करते हैं तो वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। सो उसे क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की ओर। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट इट विल रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो मतलब एक आधा ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक उसको एक आधा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तब तक वो क्या करेगा, अपने स्टेट को रेजिस्ट करेगा चेंज करने के लिए। तो यहाँ से हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें और एक लॉ देता है जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया मतलब क्या होता है, तो इनर्शिया अपने स्टेट को या फिर अपने मोशन को क्या करना, रेजिस्ट करना, ठीक है। मतलब अगर एक आधा ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जैसे कि ये बुक अगर रेस्ट में है तो बुक को हम कब तक नहीं मूव करेंगे, जब तक उसके ऊपर हम एक आधा एक्सटर्नल फोर्स लगाते या फिर हमको कुछ फोर्स देके उसे मूव नहीं करवाते, तब तक क्या होगा, वो बुक क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, ठीक है। सो ये होता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, सो ऑब्जेक्ट इट विल रिमेन्स इन द रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन द मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन द मोशन अंटिल एंड अनलेस अनबैलेंस फोर्स विल। सो मूविंग फॉर दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। सो यहाँ से हम एक फॉर्मूला डेरिव करते हैं जो कि फोर्स का, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो लार्जर द नेट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोर विल विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अगर एक आधे ऑब्जेक्ट पर लार्ज फोर्स करेंगे तो उतना ही उसका ग्रेटर क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन होगी या फिर ग्रेटर उस पर ऊपर चेंज आएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट विल बी लार्ज मास नीड मोर फोर्स टू चेंज द मास। अगर एक ट्रक है तो ट्रक को मूव करने के लिए हमें जनरली क्या लगेगा, लार्ज फोर्स लगेगी, ठीक है। सो यही था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। अब बढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर, ठीक है। सो न्यूटन का थर्ड लॉ एक सबसे ज़्यादा सिंपल लॉ है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है। सो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, अगर दीवार पे पंच लगाया तो उतना ही हमें क्या होगा, दर्द होगा। वाई, बिकॉज जो दीवार है वो उतना ही फोर्स हम पे क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी, ठीक है। जितना फोर्स हम दीवार पे लगाएंगे उतना ही फोर्स क्या करेगी, दीवार हम पे लगाएगी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसको जो है वो रॉकेट में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो हमने देखे वाला कि रॉकेट के जो बॉटम से बहुत ज़्यादा फायर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो ये फायर क्या करती है, बहुत ज़्यादा फोर्स नीचे लगाते हैं, ठीक है। सो उतनी फोर्स क्या करती है, ग्राउंड उस पर लगाती है। उसके कारण क्या होता है, जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है उसके वजह से वो क्या होता है, जो रॉकेट है वो ऊपर की तरह उड़ने लगता है, ठीक है। सो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि हमें एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताता है, जो कि एक सिंपलेस्ट हमारा लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है। सो ये पूरा जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है हमने पूरे वन शॉट में कवर कर लिया है, ठीक है। सो आपको अगर भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर।